जी नमस्कार, आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने वैभव क्लासेस के इस YouTube परिवार पर। आज हम लोग जो है बॉटनी ऑनर्स जो आपके पार्ट थर्ड हैं उनका जो पेपर 6 आता है आपका जेनेटिक्स एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, इसमें हम लोग जो है देखने वाले हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के बारे में। तो यहाँ पर हम लोग पहले सॉल्व करेंगे 2022 ईस्वी में जो पेपर 6 में जो है आपका ऑब्जेक्टिव प्रश्न पत्र आया था, और हम लोग जो है आगे देखेंगे कि 2024 ईस्वी में जो है प्रश्न पत्र आए थे उसका हम लोग एक एक करके सॉल्यूशंस करेंगे। तो चलिए एक एक करके हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पर जो है हम लोगों का जो क्वेश्चंस एक में आता है जिसमें आपको 1 मार्क्स मिलते हैं, तो 1 लाइनर के साथ साथ आपको ऑब्जेक्टिव्स देखने को मिलता है, और ये आपको 10 मार्क्स जो आपको 1 लाइनर में मिलते हैं और 10 जो है आपका ऑब्जेक्टिव्स आता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हम लोग का पहला सवाल है एपोप्टोसिस इज क्लासिफाइड एज, यानी एपोप्टोसिस जो होता है इसको वर्गीकृत हम लोग कैसे करते हैं। पहला ऑप्शन है एक्सीडेंटल सेल डेथ से, यानी कि आकस्मिक कोशिका की मृत्यु से, माइटोटिक सेल डेथ से कि जब कोशिका विभाजन होता है तो उसमें डेथ कर जाती हैं, या नॉन प्रोग्राम सेल डेथ से, यानी कि कोई ऐसी सूचना होती है या ऐसी कोई सूचना होती नहीं है जिसके कारण जो है कोशिकाएं मर जाती हैं, या प्रोग्राम सेल डेथ से, यानी कि वह क्या होता है एक प्रोग्राम्स होता है जिसके तहत जो है कोशिकाओं की मृत्यु होती है। तो यहाँ पर हम लोगों का करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रोग्राम सेल डेथ, यानी कि कोशिकाएं जो है वह एक जो है ना प्रोग्राम से एक जो है समय में क्या हो जाती है उनकी डेथ हो जाती है। तो हम लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा एपोप्टोसिस इज क्लासिफाइड एज, तो कहेंगे प्रोग्राम सेल डेथ। ठीक है, चलिए अगला सवाल है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू डिटरमाइन वेदर एन इंडिविजुअल्स ऑफ डोमिनेंस फिनोटाइप इज होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस। यहाँ पर कह रहा है कि जो आपके इंडिविजुअल्स होते हैं, संतति होते हैं, उसमें जो डोमिनेंट फिनोटाइप होता है इसके लिए, इसके निर्धारण के लिए जो है हम लोग कौन सा क्रॉस कराते हैं ताकि पता चल सके कि वह होमोजाइगस है कि हेट्रोजाइगस है। तो हम लोगों का यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा टेस्ट क्रॉस से हम लोग पता करते हैं कि जो है डोमिनेंट फिनोटाइप्स जो होते हैं इंडिविजुअल्स के वह होमोजाइगस डिटरमाइन करते हैं कि हेट्रोजाइगस डिटरमाइन करते हैं। ठीक है, चलिए अगला सवाल है कि हु फर्स्ट यूज्ड एक्सरे एज म्यूटाजेंस इन प्लांट्स, यानी कि प्लांट्स के क्षेत्र में सबसे पहले जो है ना एक्सरे का प्रयोग जो है किसने किया था आपके पौधों में म्यूटाजेंस के रूप में। तो पहला ऑप्शन हम लोगों का है एडवर्ड ने किया था, है ना, मॉर्गन ने किया था, मूलर ने किया था और स्टाडलर ने किया था। तो हम लोगों का यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा स्टाडलर ने क्या किया था कि एक्सरे का जो है ना प्रयोग किया गया था म्यूटाजेंस के रूप में पौधों के कंडीशंस में। तो चलिए अगला सवाल है डी का है व्हाट इज द मॉडिफाइड डायहाइब्रिड रेशियो, इनमें से कौन सा जो है डायहाइब्रिड का रूपांतरित अनुपात है ना, और किसका भाई सप्लीमेंट्री का। तो सप्लीमेंट्री का याद रखना है कितना होता है 9:7 होता है ना, 9:7 होता है। तो इसमें से तो कोई नहीं है भाई, तो यहाँ पर हम लोगों का करेक्ट आंसर हो जाएगा नन ऑफ दीज, यानी इनमें से कोई नहीं है। ठीक है, चलिए अगला सवाल है कि बाल्बिनी रिंग्स अकर्स इन, यानी बाल्बिनी रिंग्स जो होता है वह आपको कहाँ देखने को मिलता है, बी क्रोमोसोम्स में, पॉलीटीन क्रोमोसोम्स में, लैम्प ब्रश क्रोमोसोम्स में, या ऑल ऑफ दिस, यानी कि सारे के सारे में आपको देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर हम लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा पॉलीटीन क्रोमोसोम्स में आपको बाल्बिनी रिंग्स देखने को मिलते हैं। ठीक है, चलिए अगला सवाल है कि इन स्प्लिट जीन्स द कोडिंग सीक्वेंस दैट इज द not transmitted into protein is called, the split gene is the coding sequence that is the not translated proteins, यानी कि प्रोटीन के संश्लेषण में इसका कोई रोल नहीं होता है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, यहाँ पर हम लोग कहते हैं इंट्रॉन्स। क्या कहते हैं, इंट्रॉन्स कहते हैं। चलिए अगला सवाल है कि जेड डीएनए यानी जेड डीएनए कैसा होता है भाई,
वो लेफ्ट हैंडेड होते हैं, राइट हैंडेड होते हैं, सिंगल हेलिकल स्ट्रक्चर्स होते हैं, या ये सारे के सारे आपको देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर हम लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा ये लेफ्ट हैंडेड होता है। क्या होता है? ZDNA जो होते हैं वो आपको लेफ्ट हैंडेड मिलता है। चलिए अगला सवाल है कि विच फैक्टर्स इज नीडेड, यानी कौन सा ऐसा कारक होता है जो जिनकी ज़रूरत पड़ती है फॉर इनिशिएटिंग ट्रांसक्रिप्शंस इन प्रोकैरियोट्स, यानी कि इनिशिएशंस के ट्रांसक्रिप्शंस में जो है, यानी कि आपके ट्रांसक्रिप्शन में इसकी ज़रूरत पड़ती है शुरू करने के लिए। ठीक है, किसकी ज़रूरत पड़ती है? तो यहाँ पर है रो फैक्टर की, सिग्मा फैक्टर की, टर्मिनेटर फैक्टर्स की, या इन सारे के सारे की जो है ज़रूरत पड़ती है। तो हम लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा सिग्मा फैक्टर्स की ज़रूरत पड़ती है। तो हम लोग का H का हो जाएगा दूसरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल है कि विच टाइप ऑफ RNA इज लार्जेस्ट इन साइज, यानी कि आपके कौन से जो है RNA के जो प्रकार होते हैं वो सबसे क्या होते हैं? लार्जेस्ट साइज के होते हैं। ठीक है, तो पहला ऑप्शन हम लोगों का है मैसेंजर्स RNA, ट्रांसफर्स RNA, rRNA और tRNA, ट्रांसफर्स RNA। तो हम लोगों का करेक्ट आंसर हो जाएगा मैसेंजर्स RNA जो होते हैं वह आपके लार्जेस्ट साइज के होते हैं। अगला सवाल है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड टर्मिनेटिंग कोडॉन्स, है ना। टर्मिनेटिंग कोडॉन्स को जो है आप इस तरह से याद रख सकते हैं, हिंदी भाषा में आगा आग, क्या रखना है? आगा आग। देखिए हम लोग इसको कैसे लिखेंगे, तो यहाँ पर देखिए गा आग, क्या लिखेंगे? आगा आग, और सब में क्या जोड़ देंगे? यू आगे लगा देंगे, है ना। तो यहाँ पर देख लीजिए टर्मिनेशन कोडॉन कौन सा है, तो देखिए यहाँ पर ये भी है, ये भी है और ये भी है। तो यहाँ पर कौन कौन सा जो है मैच किया, यानी कि है तो ये वाला है ना, UGA है और AUG है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोगों का करेक्ट आंसर हो जाएगा ये सारे के सारे क्या है? आपके टर्मिनेशंस कोडॉन है, यानी कि J का फोर्थ जो है करेक्ट आंसर्स हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं कि 2024 ईस्वी में जो पूछा गया था आपके बॉटनी 6th पेपर्स में जो है आपका कौन कौन सा ऑब्जेक्टिव आया था, हम लोग उसको देख लेते हैं। हम लोगों का पहला सवाल है द टर्म एलेलोमॉर्फ इम्प्लीस, है ना। तो यहाँ पर हम लोगों का करेक्ट आंसर हो जाएगा पेयर्स ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स हो जाएगा। दूसरा है कि एट विच चेक पॉइंट्स डज द सेल्स चेक फॉर DNA डैमेज एंड रिपेयर इट नेसेसरली, है ना। तो यहाँ पर हम लोगों का करेक्ट आंसर हो जाएगा G1 फेज में रिपेयर होता है। अगला है रिपल्सन एंड कॉपलिंग्स आर टू टाइप्स ऑफ, है ना। यहाँ पर आपको देखने को मिलता है, तो यहाँ पर आपको देखने को मिलता है लिंकेज में, कहाँ मिलता है? लिंकेज में देखने को मिलता है। अगला सवाल आया था कि क्रॉसिंग ओवर टेक्स प्लेस इन द स्टेज, क्रॉसिंग ओवर किस चरण में आपको देखने को मिलता है? तो यहाँ पर हम लोगों का करेक्ट आंसर हो जाएगा पेकाटीन स्टेज। क्या हो जाएगा? पेकाटीन स्टेज में हम लोग को देखने को मिलता है क्रॉसिंग ओवर। ठीक है, चलिए अगला सवाल है कि द मैकेनिज्म्स ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशंस इन ड्रोसोफिला, यानी ड्रोसोफिला के कंडीशंस में जो है कौन से जो है मैकेनिज्म्स होते हैं, किस प्रकार के या किस टाइप के होते हैं? तो हम लोगों का करेक्ट आंसर हो जाएगा XX और XY सिस्टम होता है। ठीक है, चलिए अगला सवाल था कि when there is the change in chromosomes number and change number is not exact multiple of base number, this conditions is called aneuploidy जो है यहाँ पर हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए अगला सवाल है कि substitutions of purines base with the pyrimidines, यानी कि जब प्रतिस्थापित होगा प्यूरिन्स पायरिमिडीन्स और पायरिमिडीन्स प्यूरिन्स, तो इस कंडीशंस में सब्स्टिट्यूशंस को हम लोग क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं हम लोग ट्रांसवर्सन। क्या कहते हैं? ट्रांसवर्सन कहते हैं। चलिए अगला सवाल है कि मैसेंजर्स RNA इज कम्प्लीमेंट्री बेस पेयर्स ऑफ, है ना। मैसेंजर्स RNA इज कम्प्लीमेंट्री बेस पेयर्स ऑफ, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा नॉन कोडिंग स्ट्रैंड्स ऑफ DNA। क्या होता है? नॉन कोडिंग स्ट्रैंड्स ऑफ DNA होता है। अगला है इंजाइम्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द
हाइड्रोलाइसिस ऑफ लैक्टोज इन ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज। तो इसमें कौन से इंजाइम्स लगते हैं? तो इंजाइम्स का आपको नाम लिखना है यहाँ पर। तो हम लोगों का करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर बीटा गैलेक्टोसाइडेज। याद रखना है कि ये इंजाइम्स लगकर क्या करते हैं, आपके लैक्टोज को जो है ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, चलिए अगला है कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग आइडेंटिफाइज डिफरेंसेस इन, यानी कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग्स जो होते हैं वह यहाँ पर आपको जो है ऑल ऑफ द अबव यानी कि सबों में क्या होता है, डिफरेंस के लिए उपयोग में लाया जाता है।